मेरे भाइयों जागो जागो, अच्छा जोड़ दो सिस्टम को। इनका इतिहास 1400 साल का और हमारा इतिहास लाखों करोड़ों साल का। हिंदुस्तान का खाते हैं और गीत पाकिस्तान के गाते हैं। को अपनी औकात दिखा दो हिंदुस्तानी। पानी सिर से ऊपर जा रहा है। आखिरी मौका है हिंदुओं, यदि आज नहीं लड़े तो कल नहीं आएगा मेरे बच्चों। कभी कभी तो लगता है कि अब बहुत हो गया, अब लड़ने के सिवा और कोई रास्ता ही नहीं बचा। अब की बार आर या पार। अबे तू है किधर? कब से तेरे को कॉल लगा रहा हूँ। ऑफिस चलना नहीं है क्या? लेट हो रहा है। अच्छा ठीक है आ अंदर आ, चलते 5 मिनट में। आ उस दिन जब मैं अपने दोस्त अभिषेक के साथ ऑफिस के लिए निकला ही था, तब मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। आइए समाज को बेहतर बनाने में हमारा सहयोग करें। आइए समाज को बेहतर बनाने में हमारा सहयोग करें। ये आवाज मेरे कानों से टकराई और मैं उसकी तरफ आकर्षित हुआ। बनाने में हमारा सहयोग करें। आओ मेरे भाई आओ आओ, समाज को बेहतर बनाने में हमारा सहयोग करें। और अपने दोस्त से बोला, चल जाके देखते कैसे ये लोग समाज की बुराइयों को खत्म करेंगे। अबे ये मुल्ले लोग अब समाज को सुधारेंगे जो साले खुद बुराइयों को जन्म देते। अबे चल इन सालों की वाट लगाते हैं, चल। हाँ भाई, क्या बेच रहे हो तुम लोग इधर? भाई हमारी संस्था की ओर से यहाँ पे स्टॉल लगा है जिसमें हम लोग लोगों में जागरूकता पैदा करते हैं ताकि लोग एक बेहतर इंसान बन सके। अच्छा, जैसे स्त्री गर्भपात है, शराब है, ड्रग्स है, पोर्नोग्राफी है, टेररिज्म। चल दारू पे बता, दारू कैसे समाज से निकालेगा? दारू से होता क्या है? दारू से लोगों की भाई अकल खराब होती है, जिसकी वजह से वो बहुत सारे क्राइम करते हैं, रेप, सुसाइड, मर्डर। हाँ ठीक है, वो सब छोड़ो, टेररिज्म में बताओ। वो तो तुम ही लोग फैला रहे हो ना? भाई क्या आपको लगता है कि हम लोग यहाँ पे टेररिज्म फैला रहे हैं? अरे यहाँ नहीं, मतलब पूरे देश भर में, दुनिया भर में, वहाँ तो तुम ही लोग फैला रहे हो ना। अच्छा भाई एक बात बताइए, जो हमारे देश में मॉब लिंचिंग चल रही है उसके बारे में आपका क्या कहना है? अरे भाई वो लोग बहुत कम हैं जो भगवान का नाम लेकर ऐसा काम कर रहे हैं, और उनसे ना तो कोई हमारा लेना देना है और ना ही भगवान का। बिल्कुल इसी तरीके से हमारा भी उन मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है जो धर्म के नाम पे मासूम लोगों का कत्ल करते हैं। इस मुल्क में 17 करोड़ मुसलमान हैं, क्या सभी के सभी टेररिस्ट हैं? और इस पूरे वर्ल्ड में 200 करोड़ के आसपास मुस्लिम हैं। हालांकि आप देखेंगे तो उनमें से 1% लोग भी ऐसा नहीं करते। तो क्या चंद लोगों की वजह से आप सारे 200 करोड़ के आसपास मुसलमानों को गुनहगार ठहराएंगे? और क्या सभी के हाथों में गन है? क्या आप जानते हैं हमारी होली बुक पवित्र कुरान में लिखा है, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में, कि किसी ने अगर किसी मासूम की हत्या की, उसने ऐसा किया उसने सारे इंसानियत की हत्या की, और जिस किसी ने किसी मासूम की जान बचाई उसने ऐसा किया कि उसने सारे इंसानियत की जान बचाई। तो ये है इस्लाम की तालीम। मैं ये नहीं कहता भाई कि कोई भी मुस्लिम टेररिस्ट नहीं है, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि कोई भी टेररिस्ट मुस्लिम नहीं हो सकता, क्योंकि ये उसकी तालीम के खिलाफ है। और कुछ लोग हैं जो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, वो इस्लाम के लिए नहीं, अपने खुद के मफाद के लिए, अपने जाती मफाद के लिए आतंक फैला रहे हैं। और मीडिया इन चंद लोग जिनको उंगलियों पे गिन सकते हैं आप, उनको इस तरह पेश करता है जैसे सारे के सारे मुसलमान ऐसे हों। अच्छा एक बात तो बताओ, जब कोई मुसलमान अच्छा काम करता है तो उसको एज अ कम्युनिटी पेश नहीं किया जाता कि ये इस्लाम की अच्छी शिक्षाओं की वजह से, अच्छी तालीम की वजह से सारे काम किया है? लेकिन जब कोई मुसलमान जो नाम का मुसलमान है और अगर वो छोटा से भी एक गलत काम करता है तो मीडिया उसको ऐसे पेश करता है कि जैसे कि सारा का सारा इस्लाम और सारे के सारे मुस्लिम ऐसे ही है। ऐसा क्यों भाई? इसीलिए मैं कहता हूँ मीडिया, टीवी और फिल्म की मत सुनिए, बल्कि खुद सोचिए और फैसला कीजिए। ठीक है भाई? ठीक है। फिर मैं उनसे हाथ मिला के जाने लगा। मुझे उनकी बात तो ठीक लगी, लेकिन कंफ्यूजन ये था कि दुनिया भर में अलग अलग आतंकी संगठन इतने सारे टेररिस्ट अटैक्स कर रहे हैं, तो क्या वो मुसलमान नहीं है? एक मिनट भाई, अगर आपको इस्लाम को जानना है तो आप मुसलमानों को मत देखिए, बल्कि इस्लाम की पवित्र ग्रंथ कुरान को पढ़िए ताकि आपकी गलतफहमी दूर हो सके। अगर आपकी मर्जी हो तो मैं इसे गिफ्ट करना चाहता हूँ आपको। ठीक है भाई? अबे तू पागल वागल हो गया है क्या? ये कुरान तूने क्यों ली? अबे उसने दिया तो मैं मना नहीं कर पाया। टेंशन मत ले, आगे जाके फेंक दूंगा।
मैं नहीं पढ़ूंगा ये कुरान इमरान, ठीक है? आज आर पार में हम बहुत बड़ा एक्सपोजे खुलासा करने वाले हैं। ये वो खुलासा है जिससे हर इस्लाम की कुरान और उनकी हदीसों को पढ़ो। जब तक तुम इसे पढ़ नहीं लोगे तुम्हारी समझ में आएगा ही नहीं कि तुम किस जलजले, किस बवाल में फंस चुके हो। अगर भाई अगर आपको इस्लाम को जानना है तो आप मुसलमानों को मत देखिए, बल्कि इस्लाम की पवित्र ग्रंथ कुरान को पढ़िए ताकि आपकी गलतफहमी दूर हो सके। और उस दिन जब मैंने कुरान पढ़ा तो मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि इस्लाम वैसा तो बिल्कुल नहीं है जैसा मीडिया और कुछ धर्म के ठेकेदार हमें बताते हैं। और ये भी समझ में आ गया कि अगर आपको सच में किसी धर्म को जानना है तो उस धर्म के मानने वालों को मत देखो, बल्कि उस धर्म की किताबों को पढ़ो और समझो। मेरी जैसी कहानी इस दुनिया के लाखों लोगों की कहानी है जो किसी के बहकावे में आकर सारी जिंदगी एक दूसरे से नफरत करते रहते हैं, लेकिन थैंक गॉड कि अब मैं उनमें से नहीं हूं। और आज इस कुरान को पढ़ने के बाद और इस्लाम को जानने के बाद दूर हो गई मेरी सारी गलतफहमी।